आज के इतिहास पे नज़र डालेंगे जल्दी से। 18 सितंबर 2023 का दिन है और 1803 की मैं बात करता हूँ। भारत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी तब, आपको पता कंपनी राज आ गया था। इनके कर्नल थे जी हारकोर्ट, और कर्नल हारकोर्ट ने आज एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। और वो बड़ा कारनामा क्या था ये भी जरा सुन ही लीजिए। मतलब जो जुल्म हो सकते थे ना वो किए थे अंग्रेजों ने समय पे। पुरी धाम पर कब्जा कर लिया था जी, जगन्नाथपुरी जी पे कब्जा कर लिया कर्नल साहब ने। वो जहाँ पे बहुत धार्मिक, अगर आप गए हो वहाँ पे तो आपको पता है वो कैसी नगरी है। और जब ऋषि से बड़े जोर शोर से प्रचारित किया। फिर वहाँ पे एक कलेक्टर को बैठा दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माने जाते हैं जगन्नाथपुरी। 10 जून 1805 में 2 साल बाद फिर लगभग पुरी में जो कलेक्टर थे ना उनका नाम था चार्ल्स ग्रोमी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रिपोर्ट दी बड़ी बहादुरी से कि जी यहाँ तो बहुत पिलग्रिमेज आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए, इस पर टैक्स लगा देना चाहिए कि जो भी यहाँ पे दर्शन करने आए। ये ख्याल है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 1819 जीन बर्नार्ड लियोन फौकॉल्ट जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, वो इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। 1819 में क्या हुआ था, ये कौन है? फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं, ये भौतिक विज्ञानी है थे ये फ्रांस पे। 1819 आज के दिन इनका जन्म हुआ था जय ऋषि। इनके जिक्र क्यों हो रहा है? बहुत से वैज्ञानिक है, लेकिन इनका जिक्र हम खास तौर पे क्यों कर रहे हैं आज के दिन के इतिहास में? देखिए हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर सबसे तेज चलती है तो वो है प्रकाश, लाइट जो है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप ये भी कह लीजिए कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, मैं बताता हूँ आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है। अभी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो आपको बताऊंगा कितनी है। सबसे पहले इन्होंने ही वो तकनीक विकसित की थी कि इसे बिल्कुल एकदम से एक्सट्रीम एक्यूरेसी से कैसे मापा जा सकता है। इन्होंने फौकॉल्ट साहब ने प्रकाश की गति को कैसे मापा जा सकता है, और वो भी एब्सोल्यूट। अब देखिए एब्सोल्यूट और वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? जी मान लीजिए आप हम कहीं खड़े हैं, एक कार भागी जा रही है, तो हमें पता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, हम निकाल सकते हैं। और वो कहाँ से नापेंगे? हम जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं। या आप एक बाइक पे चले, एक कार पे चले हैं, आप अगर बाइक पे हैं तो आप नापेंगे कितनी स्पीड है, तो आप उसकी वेलोसिटी कैसे मापेंगे? जैसे आप एक जगह से खड़े हैं या बाइक पे चले हुए हैं। अब प्रकाश के बारे में क्या है? लाइट ऐसे ट्रेवल करती है कि आप जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी नाप लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत तेज चलती है। आपकी पोजीशन ये है वो है, आप इसके रिलेटिव देख रहे हैं इसको या इसके रिलेटिव देख रहे हैं, हार्डली मैटर सा। प्रकाश की गति उतनी ही रहती है। अब देखिए इन्होंने इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या एक और चीज़ की थी, इन्होंने ही पहली बार ये साबित किया था, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है जिस पे हम रह रहे हैं, वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है। ये तो हमें पता है सूरज के चारों ओर चक्कर, लेकिन स्पिन भी करती है अपने एक्सिस पर, ऐसी जो घूमती है। ये इन्होंने ही साबित किया था सबसे पहले, कहना जी फौकॉल्ट साहब ने। और जिम ऋषि, वैसे मैं आप अपने दर्शकों को बता दूं, आपको पता है खासकर वो जो साइंस स्टूडेंट है, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, मैं आपको बता रहा हूँ वैक्यूम कंडीशंस में। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, हवा भी नहीं है, प्रकाश जहाँ से ट्रेवल कर रहा है, 2,99,792.459 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। और अगर आप हम वैसे जैसे अब हम न्यूमेरिकल्स या वैसे कभी यूज़ करना होता है तो हम लेते हैं 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड, थोड़ा सा रफ लेने के लिए। चलिए जी, ये बात होगी 2014 जी ऋषि जी। स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह है। अब देखिए स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड पे भी मैं आता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड के ऊपरी हिस्सा जो है वो स्कॉटलैंड है, अपने आप में एक देश है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। जैसे हम इंग्लैंड या यूके बोलते हैं, वो 4 देशों का समूह है। ये शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। आज के दिन क्या हुआ स्कॉटलैंड में? यहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ इस बात को लेकर कि क्या हमें इंग्लैंड से अलग हो जाना चाहिए, यूके से अलग हो जाना चाहिए, दैट इज यूनाइटेड किंगडम से अलग हो के अलग देश बना लेना चाहिए, या इंडिपेंडेंट हो जाना। देश तो अलग अभी भी हैं। जब यस और नो में आंसर देना था, और सब जो जितना कि उनका इलेक्टोरेट था, एडल्ट इलेक्टोरेट मतलब जो वयस्क लोग थे, उन्हें वोट डालना था, जैसे वोट अपने नेता चुनने को डालते हैं। इसमें उत्तर यस या नो में देना था, उसको स्टैंप लगाना था, टिक करना था, हार्डली मैटर्स। जी ऋषि, इसमें जब रिजल्ट आता है, आज ही रेफरेंडम हुआ और रिजल्ट आया, तो 55.3% ने कहा नो, नहीं हम अलग नहीं होंगे। देखिए इसमें परसेंटेज कितनी थी, पोल परसेंटेज 84.59% लोगों ने वोट किया था। और एक्यूरेसी कितनी थी, अगर मैं वैलिड वोट की बात करूं तो 99.91% जो वोट थे वो वैलिड थे। मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि किसी ने खाली पर्ची डाल दी या कुछ 2 जगह निशान लगा दिए, तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के बाद मना कर दिया। अब जरा स्कॉटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम का ये हिस्सा है, मैंने आपको बता दिया, और इसकी पोजीशन जो है स्कॉटलैंड की वो इंग्लैंड के ऊपर की तरफ है। ठीक है,
आप लंदन की तरफ से ऊपर की तरफ को चलेंगे तो ये जो आप एक व्यू देख रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये एक स्कॉटिश मैन है, आदमी है, जो एक बैग पाइप पर बजा रहा है। और इनकी ड्रेस देखिए, ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है ये सब स्कॉटलैंड की होती है। इनका राजधानी है एडिनबर्ग और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ग्लासगो। याद करिए पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, ग्लासगो कॉमनवेल्थ में हुए थे। और जी स्कॉटलैंड से एक और चीज़ जुड़ी है, वो है स्कॉच। स्कॉच मतलब विस्की। स्कॉच विस्की जो होती है वही होती है जो सिर्फ स्कॉटलैंड में बनी होती है। बाकी आप जहाँ मर्जी जैसे मर्जी बना लीजिए, तो स्कॉच नहीं बोला जा सकता है। दो तरह की होती है, एक मॉल्ट होती है और एक ग्रेन होती है। मॉल्ट जो है वो आपको पता है कि मल्च्ड जो बार्ली होता है, जौ, उससे बनती है, बाकी ग्रेन से बनती है। तो बहुत सारी, अगर स्कॉटलैंड पे बात करें तो काफ़ी सारी हो सकती है।